Good morning, friends. This is Mr. S.P. Sinha from Sinha Study Center. दोस्तों, आज हम ट्रिगोमेट्रिकल एंगल्स के न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं इसको हम सीखेंगे, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे. हाउ टू डिराइव द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए साइन थीटा, अब इस थीटा के जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकता है. साइन 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, इवन 0 डिग्री भी हो सकता है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, साइन 45 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, आप कैसे बताएंगे? इसके 2-3 मेथड है, मैं बता रहा हूँ. एक तो चार्ट दिए गए हैं बना करके, जो याद करना वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द हेल्प ऑफ चार्ट और यू आर नॉट परमिटेड टू कैरी विथ यू द न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ट, राइट. इससे 2 प्रकार के प्रश्न होंगे. पहले तो स्वयं इससे ही क्वेश्चन हो सकते हैं, डिराइव ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ साइन 45 डिग्रीज, से साइन 45 डिग्रीज, कॉस 45 डिग्रीज, टेन 45 डिग्रीज, कॉट 45 डिग्रीज, सेक 45 डिग्रीज एंड कॉसेक 45. ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकते हैं. नेक्स्ट, जो हमेशा पूछा ही जाता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू से ही रिलेट करता है, से 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन 60 डिग्री प्लस 4 सेक 60 डिग्री प्लस 1/3 कॉसेक 45 डिग्री, लाइक दिस. इस टाइप के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं. तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में जब तक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की जानकारी नहीं होगी, यू कैनॉट आंसर द क्वेश्चन. You cannot answer the question. So it is pertinent to know how to derive the numerical values of these angles, क्योंकि इससे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी होते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है. नंबर 3, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आगे जब हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ इसकी बहुत भी ज़रूरत है. एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइक दिस. हम आगे पढ़ेंगे इसको, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है. हाँ, इसको पढ़ने के पहले पुनः मैं रिवाइज कर दूं कि पिछले क्लासेज में, पिछले लेक्चर में मैंने ट्रायंगल के डिफरेंट भुजाओं का ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से क्या रिलेशन है, इसको मेमोराइज करना जरूरी है. साइन थीटा मीन्स, थीटा कुछ भी हो सकता है, बट साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस P/H. कॉस थीटा मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस B/H. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस P/B. और रेस्ट जो 3 उसके जस्ट रिवर्स होते हैं, कॉट टेन का रिवर्स होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर B/P. सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस H/B. एंड कॉसेक थीटा जो साइन का रिवर्स होता है, यहाँ क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर H/P. इसको दिमाग में, मेमोरी में रखना जरूरी है. इस पर मैंने 4 क्लासेस ली है, कुछ इलस्ट्रेशन को भी हल काफ़ी किया है. आप उसको रिवाइज करते जाएं, रिपीट करते जाएं पिछले वीडियोस को. तो चले हम शुरू करते हैं. हाउ टू डिराइव द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एंगल्स. दोस्तों, कठिन कुछ नहीं होता है. ऑलवेज बी मोटिवेटेड. आप अपने को कमतर कभी ना आके. दुनिया का कोई भी इंसान कमतर नहीं है. हर व्यक्ति अपने पास विलक्षण प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है. फ़र्क
फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस विलक्षण प्रतिभा को तराशने की ज़रूरत है जो आदमी तराश नहीं पाता है। प्रयास करे, रिपीटेशन करे, दिस इज़ दी वे। इस पर एक बात याद आती है, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन महान वैज्ञानिक, दुनिया के सर्वोच्चतम वैज्ञानिकों में एक, जिनके कारण आज दुनिया चकाचौंध है, वो थे अल्वा एडिसन। उनके बचपन की कहानी ऐसी है कि उनको मंदबुद्धि करार दिया गया था कि मंदबुद्धि बालक है। एक बार जब स्कूल गए तो उनके क्यूरियोसिटी से टीचर तंग आकर इनको स्कूल से बाहर कर दिए, क्योंकि इसलिए कि वे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे बाल बुद्धि। मसलन, चिड़िया अगर उड़ सकती तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। आप सोचें उस ज़माने की बातें, वह व्यक्ति, ये छोटा सा बालक ये बात बोलता है कि चिड़िया अगर उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है। बाद में फलीभूत हुआ, आज इंसान चिड़िया के जैसा उड़ तो रहा है, हवाई जहाज़ का सफ़र और क्या है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो शिक्षकों को निरुत्तर कर देता था, जिसके पास उनका जवाब नहीं होता था। एक बार जब खलिहान में गए, खेतों में, तो चिड़ियों को, कीड़े मकोड़ों को खाते देखा तो उनके दिमाग में एक कौतूहल मरने लगा कि शायद कहीं ऐसा तो न है कि चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाती है इसलिए उड़ने का सामर्थ्य उसमें पैदा हो जाता है, तो क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है क्या। और बाल बुद्धि वह व्यक्ति खलिहानों से, खेतों से कीड़े मकोड़ों के एक बोतल में रख कर पानी से गलाकर घोल बनाया, अपने मित्र को पिला दिया कि अब मित्र मेरा तो उड़ने लगेगा। मित्र उड़ने तो नहीं लगा, उसकी तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। जब अल्वा एडिसन के माँ को ये बात पता चला तो अल्वा एडिसन को बहुत ज़्यादा पिटाई लगी, डांट लगी और बहुत ज़्यादा मार पड़ी। ऐसे बुद्धि के थे और इन्हीं बुद्धियों से तंग आकर टीचरों ने उनको स्कूल से बाहर कर दिया, एक लेटर थमा दिया। और जब लेटर लेकर के अपने घर गए, माँ को दिखाया तो माँ के आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था, योर चाइल्ड इज ill minded. Our school has no such infrastructure to teach him. You teach him yourself. माँ ने इस बात को छिपा दिया। और जब अल्वा एडिसन ने माँ से पूछा, माँ इसमें लिखा क्या है, उसने बात को बदल दिया कि बच्चा पर निगेटिविटी का असर ना है। उन्होंने बात बदल के बताया, इसमें लिखा है, योर चाइल्ड इज सो टैलेंटेड, we have no such talented teacher, our school is so small that we cannot teach him. You please teach him at home. माँ ने बात बदल दी और वह टैलेंटेड व्यक्ति दुनिया का महान वैज्ञानिक बना। सो डोंट बी डीमोटिवेटेड चाइल्ड। मेरे दोस्तों, ऐसा डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। चले हम अपने आज के टास्क पर देखते हैं। दिस इज फॉर 45 डिग्री। लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल whose AB and BC perpendicular and base is equal, that is A. As per Pythagoras theorem, you know H square is equal to P square plus B square. So H is equal to P square plus D square under root. Here perpendicular A, base A square plus A square, that is 2A square, that comes under root 2A. This is hypotenuse. Now sin 45 is equal to AB by AC, that is P by H, perpendicular by hypotenuse, that comes to 1 upon root 2. Likewise cos 45 is equal to base divided by hypotenuse, that is also 1 by root 2. Tan 45 is equal to perpendicular divided by base, that is 1 divided by 1, that comes to 1. Tan 45 means numerical value is 1. Again
cot 45 is just reverse to tan 45, so 1 का reverse 1. sec 45 that is reverse to cos 45. Cos 45 is equal to 1 divided by root 2, so sec 45 is equal to root 2. Cosec 45 is equal to reverse to sin 45. Sin 45 is equal to 1 by root 2, so cosec 45 is also root 2. And you find out all these 6 trimetrial ratios numerical value. अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखने वाली है कि 45 के ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जब भी पूछा जाएगा tan 45 cot 45, तो आपके दिमाग में क्या हंट करना चाहिए? tan 45 मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, आर हियर परपेंडिकुलर and base are equal, तो 1 divided 1 that is 1. tan 45 means 1. Accordingly, cot 45 base divided 1, both are equal, 1 divided 1 that is 1. Sin 45, ये दिमाग में रखना चाहिए, sin means perpendicular divided by hypotenuse. Perpendicular 1, hypotenuse root 2, 1 divided by root 2 that is 1 by root 2. इस टाइप से ये आपको 3 चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए. ट्रायंगल क्या 45 के केस में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और रूट हाइपोटेनियस क्या है. अकॉर्डिंगली वह किसी भी हम अभी देख रहे हैं उसके केस में भी आपको इसी चीज़ को देखना पड़ेगा. अब हम निकालेंगे साइन 30 एंड 60 के केस में मैं दिखाता हूँ. वहाँ भी आपको ट्रायंगल के बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को दिमाग में रखना होगा एंड यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्मेट्रिकल रेशियोज. हमने 45 का निकाल लिया. अब मैं 30 डिग्री का निकाल रहा हूं. ये इक्विलेटरल ये ट्रायंगल है ए बी सी, जहाँ ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 2a मान लेते हैं 2a और बी सी इक्वल टू ऑल्सो 2a. तो चूंकि ए डी इस पर लंब है इसलिए ये ए हुआ और ए भी ए हुआ. अब ये चूंकि इस पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा और 60 के केस में ये एंगल 60 डिग्री का है और ये भी 60 का है, तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा. अब ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी में ए सी इक्वल टू हाइपोटेनियस 2a, DC इक्वल टू बेस दैट इज A और AD इक्वल टू परपेंडिकुलर, AD इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 3A. निकल गया. अब साइन 60 डिग्री के केस में 60 डिग्री केस में ये सामने की भुजा है, ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई. ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया. बस हो गया. ऑल द 3 थिंग्स हैज बीन डिराइव्ड. तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है? AD डिवाइडेड बाई AC. AD है रूट 3A बाई 2A दैट इज रूट 3 बाई 2. साइन 60 का न्यूमेरिकल वैल्यू रूट 3 बाई 2 हुआ. कॉस 60 दैट इज DC बाई AC, DC इक्वल टू A और AC इक्वल टू 2A दैट इज 1 बाई 2. tan 60 इक्वल टू AD लंब बटा आधार DC that is root 3A by A that is root 3. अब रेस्ट जो है cot 60
tan का उल्टा आप सीधे कर सकते हैं, √3 है तो ये हो जाएगा 1/√3 सेक 60। कॉस का उल्टा 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, और कॉसेक 60। साइन है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। सो you have derived all the numerical values of 60 degree, sin 60 √3/2, cos 60 degree 1/2, tan 60 degree √3। तो अब tan का अपोजिट कॉट तो ये √3 है तो ये 1/√3 हो गया। सेक 60, कॉस का उल्टा 1/2 है तो ये 2 हो गया। कॉसेक 60, साइन का उल्टा √3/2 है तो 2/3। ओके, तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई, क्या याद रखना है? यू हैव ए रिमेंबर इन योर माइंड देयर इज ए ट्रायंगल इन विच हाइपोटेनियस इज 2a और बेस इज a, बेस इज a मतलब उसका आधा है, चूंकि इस पर लंब गिरा हुआ है और इसे लंब जो है परपेंडिकुलर है और √3/a है। बस याद आपको ये होना चाहिए कि साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस वाई हाइपोटेनियस, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई बेस, कॉट इक्वल टू बेस वाई परपेंडिकुलर, सेक इक्वल टू हाइपोटेनियस वाई बेस एंड कॉसेक इक्वल टू हाइपोटेनियस वाई परपेंडिकुलर। बस इतनी ही बात याद रहनी है। एंड वी डिराइव ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंगल। ओके, नाउ हम इसी फिगर से अब हम 30 डिग्री का भी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ। 30 डिग्री का भी हम इसी फिगर से वैल्यू निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं 30 डिग्री यहाँ है, तो इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। फॉर 30 degree perpendicular DC is equal to A, hypotenuse AC is equal to 2A and base AD is equal to √3A। बस हो गया। When you derive the value of all the sides of a triangle for which you want, तो आपका पर्पस हल हो गया। अब देखिए, साइन 30 P/H, यहाँ P क्या है? DC/AC दैट इज A/2A मतलब 1/2। cos 30 इक्वल टू base/H दैट इज DC/AC दैट इज A/√3A दैट इज 1/√3। tan 30 इक्वल टू P/H दैट इज P ये होगा इसके लिए DC इक्वल टू tan क्या हो गया? P/B, तो B क्या हो गया? यहाँ पर बेस हो गया √3 मतलब 1/, यहाँ क्या cos 30 क्या है? बेस बाई हाइपोटेनियस A/2 यहाँ होगा ना, AC 2 है, यस √3 2 है, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ 2 हो गया। साइन 30 DC, ये DC नहीं, साइन 30 हो गया, यस DC/AC 1/2, cos 30 बेस, तो बेस हो गया √3, ठीक है। बेस हो गया क्या? इसका बेस हो गया आपका √3 2A, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2A, तो √3/2 हो गया। tan हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया A मतलब A बाई बेस क्या हो गया? √3A मतलब 1/√3, बस हो गया। अब
कॉट 30 इसका उल्टा होगा, मतलब b बाई पी, तो b क्या हो गया, √3/1, मतलब √3। और सेक 30 h बाई बी, तो h क्या हुआ, h हुआ √3, a और b a, मतलब √3। और कॉसेक 30 h बाई पी, h मतलब 2a बाई पी, पी तो यहाँ पर क्या हो गया, a है, मतलब 2। साइन 31/2, कॉस 30 √3/2, tan 31/√3, कॉट 30 √3, सेक 30 √3, और है ना 2/√3, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस 2 बाई बेस है √3a, ये हो गया यहाँ पर 2/√3, और ये कॉसेक बाई और 2a बाई ये, मतलब ये 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर 0 डिग्री, हमने 30 निकाल लिया, 45 निकाल लिया, 60 निकाल लिया। फॉर 0 डिग्री एंगल हमने पहले लेक्चर में हाउ द एंगल इज फॉर्म्ड इसकी हमने चर्चा की थी। हाउ द एंगल इज फॉर्म्ड, व्हेन ए लाइन inclined to another line meeting with a certain point it forms a angle। कोई भी एक रेखा पर दूसरी रेखा कुछ झुकाव के साथ मिलती है और किसी खास बिंदु पर मिलती है, जैसे OX रेखा है, OY रेखा यहाँ मिल रही है, तो कौन बन रहा, यही Y1 रेखा है, इतना झुकाव है, और ये झुकाव और कम हो गया तो ये कोण ये हो गया Y2, इस टाइप से। तो ये इस टाइप से कोण बनता, हाउ दी एंगल इज फॉर्म। अब इस कंसेप्ट से हम 0 डिग्री के एंगल को हम लोग देखेंगे कि क्या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। से फॉर एग्जांपल OX एक रेखा है, दूसरी एक OY रेखा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूमते हुए ऐसे आगे बढ़ रही है ना। अभी यहाँ पर है, पहले यहाँ पर थी Y, तो एंगल ये बना, O1 हुआ तो एंगल ये बना, Y2 हुआ तो एंगल ये बना, Y3 हुआ तो एंगल ये बना, और Y4 हुआ तो एंगल बना। ए टाइम विल कम OY रेखा OX पर पूरी तरह से इंक्लाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज बन रहे हैं, इस त्रिभुज बनने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर कम होता जाता है। किसी भी त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर कम हो गया, उसी टाइप से एंगल बनते बनते परपेंडिकुलर कम होता जाता है और ये हाइपोटेनियस बेस के बराबर होता जाता है। अंत में जब यह OY OX पर मिल जाती है तो क्या हो जाता है, व्हेन OY मीट्स टू OX, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बिकम्स 0 एंड बेस इक्वल टू H। ये बेस हाइपोटेनियस के बराबर हो जाता है। हो गया, निकल गया है ना। तो क्या निकल गया, और बेस और हाइपोटेनियस अगर एक है तो इसको हम A मान लें, तो आप निकालें यहाँ पर साइन 0 डिग्री इक्वल टू, वही फिर बात, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेनियस ए है, कुछ भी वैल्यू। तो 0 में जब हम किसी चीज़ का भाग देते हैं तो 0 होता है, राइट। 0 मीन्स नथिंग, 0 मीन्स नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, we have given 10 trophy to you with an instruction to divide 1 trophy to each your friend। आपके 10 फ्रेंड हैं, सबको आपने एक एक दे दिया। ट्रॉफी बची कितनी? हाउ मच ट्रॉफी लेफ्ट बिहाइंड? देयर इज नथिंग, मतलब 0 बचा, कुछ बचा ही नहीं। तो जब 0 कुछ होता ही नहीं, 0 मीन्स नथिंग, तो 0 में किसी भी चीज़ का अब हम डिवीजन, अब आपके पास कोई ट्रॉफी नहीं रहा और मैं कहूँ कि 5 फ्रेंड को और एक एक ट्रॉफी दे दो, तो आपके पास तो है ही नहीं, तो डिवीजन कहाँ से करेंगे? वही बात मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ इफ 0 इज डिवाइडेड बाई एनीथिंग इट बिकम 0। If 0 is divided by anything, it becomes 0। 0 का डिवीजन ही नहीं हो सकता है, it always comes to 0। So sin 0 is equal to p by a, 0 by a is equal to 0। cos 0 is equal to b by h। आपने देखा b by h is equal to a by a, मतलब 1 by 1, that is 1। cos 0 का वैल्यू कितना हो गया? 1। उसी टाइप से tan 0 is equal टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? फिर वही 0 और बेस तो 1 है, तो फिर 0 में ए से भाग किए तो 0 हो गया। फिर इसी टाइप से cot 0 इक्वल टू क्या हुआ? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? बेस तो है कुछ और परपेंडिकुलर 0 है। तो हम जब 0 से, 0 में नहीं, 0 से किसी संख्या में डिवाइड करने जाएंगे, जब 0 आपका डिवाइजर होगा और डिविडेंड कुछ भी होगा, तो आपको कोटेंट क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिलेगा? आप इसको आगे पढ़ेंगे, इस चीज़ को हम अर्थमेटिक में इसको पढ़ाएंगे। तो जब 0 से किसी भी चीज़ में आप करने जाते हैं, डिवाइड करने जाते हैं, इस कम टू अनडिवाइड। आइडेंटिफाई मतलब उसको कहते हैं अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वो है ही कुछ नहीं, इसे अनडिफाइंड उसको कहते हैं। सेक 0 इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस क्या है? बराबर है 1 बाई ए इक्वल टू 1। उसी टाइप से कॉस 0 इक्वल टू एच बाई पी। तो एच तो है कुछ ए और पी फिर वही 0। तो 0 से किसी भी चीज़ में भाग करेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा। तो देखा आपने, 0 के केस में, 0 डिग्री के केस में 2 वैल्यू 0 आया, 2 वैल्यू अनडिफाइंड आया और 2 वैल्यू 1 आया। अब इसको देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉट 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, सेक 0 का वैल्यू फिर वही 1 हो जाता है और कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। अब इसको हम 90 डिग्री के केस में देखेंगे कि हाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 90 डिग्रीज एंगल इज डिराइव्ड। अभी हमने जैसे बताया कि व्हेन एन ए लाइन हैविंग इंक्लाइनेशन अपॉन अनदर लाइन मीटिंग एट ए सर्टेन पॉइंट इट मेक्स एंगल। उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज में ये कोई रेखा है जिसके बहुत करीब ये दूसरी रेखा है, दोनों ओ पर मीट करती है, OX है, OY है, और ये ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते वो यहाँ आ रही है। ऐसे बढ़ रही है, ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज।
अब ये वन है, वाई है, y1, y2, y3, y4 एंड y5। अब देखिए ओ वाई के केस में एंगल ये बन रहा है, इस केस में ये ऐसे जैसे जैसे इसका इनर्शिया बढ़ता है एंगल बढ़ते जाता है ना। और ये बढ़ने के क्रम में जब ओ वाई ओ एक्स पर पूरी तरह से परपेंडिकुलर खड़ी हो जाती है तो ये एंगल जो है 90 डिग्री का बन जाता है। तो 90 डिग्री के केस में क्या होता है, यहाँ पर ये हुआ इसका, देखिए अब कैसे बनता है, ये हुआ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, मतलब इसका क्या होता है, लंब बढ़ता चला जाता है, B बिकम्स H और B मतलब परपेंडिकुलर H के बराबर होता है, बेस 0 है। तो बेस यहाँ पर क्या था, इतना था, इस पर यहाँ था, बेस घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है, बेस डिमिनिश होते जाता है। टाइम विल कम कि एक रेखा दूसरी पर पूरी तरह से खड़ी हो जाती है तो बेस 0 हो जाता है और P और H के बराबर हो जाता है। तो फिर हम निकाल लेंगे sin 90 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई H। तो P बाई H मीन्स समथिंग A बाई A 1 और cos 90 डिग्री इक्वल टू बेस बाई H, बेस 0 बाई A कुछ भी है। तो इसमें क्या है, 0 में जब हम किसी चीज़ से भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है, हमने देखा है। तो tan 90 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या है, परपेंडिकुलर A है और बेस 0 है, तो 0 से कोई भी चीज़ में भाग कर देते हैं तो अनडिफाइंड होता है। उसी तरह से cot 90 डिग्री इक्वल टू tan का उल्टा, मतलब बेस बाई P, मतलब 0 में A से जब हम भाग करेंगे तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। sec 90 हाइपोटेनियस बाई H, तो हाइपोटेनियस और H है दोनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर A बाई A दैट इज 1 और cosec 90 इक्वल टू H बाई P। H बाई P का मतलब यहाँ पर क्या है, H बाई B सेक केस में, तो D 0 है तो यहाँ पर ये 0 होगा। 0 से किसी चीज़ में भाग करते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है और H बाई P में 1 हो जाएगा, क्योंकि A बाई A है इसलिए 1 हो जाएगा। देखा, आपका वैल्यू निकल गया। इस टाइप से ज्योमेट्रिकल विधि से हम सभी ट्रायगोमेट्रिकल जो एंगल्स है उसके सभी रेशियो का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। अब जो ये डिराइव होकर आया वो इसका चार्ट इस रूप में बना है, मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट इस रूप में बना है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हो गया साइन 0 डिग्री 0, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0 अनडिफाइंड और 1 अनडिफाइंड। 30 के केस में 1/2, √3/2, 1/√3, √3, 2/√3 और 2। इसके केस में 1/√2, 1/√2, 1, 1, √2, √2 और 60 के केस में √3/2, 1/2, √3, 1/√3, 2 और 2/√3। यहाँ 1 है ना और 0 और उसके बाद ये अनडिफाइंड, उसके बाद 0 अनडिफाइंड 1। ये हो गया आपका। इतना ही करने के बाद सभी का वैल्यू आपको मालूम हो गया।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एक चार्ट बन गया। ये न्यूमेरिकल चार्ट हो गया जो आपको बुक में हर जगह मिलेगा, हर बुक में ये चार्ट मिलेगा। पर चार्ट को याद करने से बेहतर है जो मैंने बताया है आपने नोट किया होगा, नहीं तो पॉज करके वीडियो को पुनः रिपीटेशन करके आप देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको नोट करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। एक दूसरी विधि भी लोग बताते हैं इसमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है? P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस, ये साइन क्या हुआ? D मीन्स बेस, हाइपोटेनियस, ये कॉस का हुआ, ये साइन का है, ये कॉस का है। और P/B, पंडित बद्री प्रसाद P/, हर हर बोले P/B मतलब tan का हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। और जस्ट इसका रिवर्ट, ये कॉट का हो गया, ये सेक का हो गया, ये कॉसेक का हो गया। तो फिर बात वही है, आपको यो तो याद रखना ही है कि साइन है तो परपेंडिकुलर बाई एच, कॉस है तो बेस बाई हाइपोटेनियस, tan है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट है तो बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक है तो हाइपोटेनियस बाई बेस, कॉसेक है तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। इस तरह से आप टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स का न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकालते हैं और इस न्यूमेरिकल वैल्यू के सहारे डिफरेंट प्रॉब्लम को हल करने होते हैं। यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम को हल करते हैं, इसको आप देखें कितना इम्पोर्टेंट है। आप इसको पूरी तरह से रिपीटेशन करके समझने की कोशिश करेंगे। आप जो हमने बताया इसको रिपीट करके, वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट करेंगे और नोट करके आप जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे, नोट करने की कोशिश करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम को। क्वेश्चन 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90। अब देखिए क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90। ये प्रश्न आपको दिया गया है, ये परीक्षा में आया। आपको चार्ट उपलब्ध नहीं है कि कॉट का 45 का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है। आपको उस थ्योरी को पूरी तरह से, उस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ करके, याद करके, ताकि दिमाग में आ जाएगा कि कॉट क्या होता है। कॉट क्या होता है? बेस बाई, कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, और 45 है तो 45 के केस में बेस बाई परपेंडिकुलर बराबर होता है, मतलब 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। माइनस सेक क्या होता है 60, सेक हाइपोटेनियस बाई बेस होता है, तो 60 के केस में हाइपोटेनियस क्या होता है 2 होता है, और बेस क्या होता है, बेस क्या होता है √3 होता है, 2/√3 स्क्वायर प्लस साइन 60, साइन 60 के केस में क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। का परपेंडिकुलर क्या होता है यहाँ पर 1 होता है, और हाइपोटेनियस 2 होता है, तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 90, कॉस 90 मीन्स वही बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होता है कॉस के 90 के केस में, बेस तो 0 होता है, बेस 0 हो जाता है। तो 0 में कोई भी चीज़ से भाग करते हैं तो क्या आपने पाया है, 0 में कोई भी चीज़ से भाग करते हैं तो 0 होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया
जीरो में कोई भी चीज़ से भाग करते हैं इट कम्स टू जीरो, इट कम्स टू जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस का जीरो हो गया। तो 1 माइनस 4/3 प्लस 1/4 प्लस जीरो, ये कितना हो गया, 12 16 प्लस 12। ये कितना हो गया, 12 3 15 माइनस 1/12। इसको देखेंगे हम कि, और इसको रिपीट करके देख लीजिए कि 4 cot स्क्वायर 1 होता है, सेक क्या होता है 2/√3 होता है। सेक 60 जो है, सेक 60 सिर्फ 2 होता है, सेक 62 होता है ना। और साइन 60 √3/2 होता है ना। कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ 4 हुआ और यहाँ पर 3/4 हुआ है ना। तो यहाँ पर 4 हो गया और ये 4 और यहाँ 1 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो कितना हो गया, 3/4 हो गया। 7 1 गया, 4 3 7 1 गया 6, 6/4 3/2, ये आंसर हो गया। मतलब ये है कि इस टाइप के प्रश्न को हल करने में आपको पूरी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू पर कमांड होना चाहिए। रिपीटेशन की ज़रूरत है, सीधी सी बात है। जब बार बार इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनेकों बार जब इसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आपको ये चीज़ें स्वतः याद हो जाएगी। ऐसा घबराने जैसा कोई चीज़ नहीं है इसमें, और इसको परेशान होने जैसा चीज़ नहीं है। इसको जब बार बार इसको आप रिपीट करेंगे तो स्वतः क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें एक और ले लेते हैं, cos स्क्वायर 30 इंटू cos स्क्वायर 45 प्लस 4 sec स्क्वायर 60 प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 60। देखिए, ये परेशान होने जैसी चीज़ें नहीं है। आप इसको फिलहाल आप चार्ट के सहायता से भी बनाएं, उसको देखें कि ये कॉस का वैल्यू वहाँ जो दिया है कैसे हुआ। आप स्वयं इसको देखें। कॉस क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो 30 के केस में क्या होगा, 30 के केस में बेस √3 होता है और हाइपोटेनियस 2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया, इंटू cos 45 1/√2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर है, प्लस 4 sec स्क्वायर 60 होता है। सेक 60 क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 2 होता है वहाँ पर, और हाइपोटेनियस 2 और बेस वहाँ 1 होता है, तो 2 ही हुआ, प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90। cos स्क्वायर 90 में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार वहाँ 0 होता है, इसलिए यहाँ ये 1 होगा, माइनस 2 tan क्या होगा, tan लंब, tan में लंब क्या होता है, √3 और आधार 1, ये उसका ये होगा। इसको हल करें, 3/4 इंटू 1/2 प्लस यहाँ 8 हो गया, प्लस 1/2 माइनस 3 6, ये हो गया इसका, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 को हम लिख देते हैं 3/8 प्लस, इसमें से घट जाएगा तो ये 2 हो गया, और प्लस 1/2 1 लिख देते हैं, तो 8 3 16 और 4,
23/8। देखिए ये दो चीज़ को इसमें समझने की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिस से ये एक्यूरेसी आएगी। इसमें दो ही चीज़ें हैं। अगर कहीं मिस्टेक से इसकी वैल्यू हमने गलती लिख दी, इसकी वैल्यू गलती लिख दी और आपने कैलकुलेशन लिख दिया, तो आपका रिजल्ट गलत हो सकता है। इसलिए बहुत प्रिसाइजली इसको आपको याद रखना है और वही करना है। उसके बाद प्लस माइनस और डिवीजन है। ओके, तो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, which is relating to numerical values of trigonometrical angles and its related questions। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको रिपीटेशन कीजिए, इसको एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से आपको स्वतः दो चीज़ें होगी, आपको हल करने का तरीका क्लियर होगा और उसकी वैल्यू स्वतः आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि cos 45 क्यों ऐसा होगा, tan 45 कैसे हो गया, sin 30 ऐसा क्यों हो गया, उसका वैल्यू क्या हो गया, उसका आधार बटा कर्ण है तो आधार उसमें क्या कर्ण क्या है, sin 60 है तो उसमें sin में परपेंडिकुलर बाई h है तो वहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है और h क्या है। ओके, थैंक यू।